तीसरे चैप्टर में आए हुए हैं, मनी एंड बैंकिंग। इसमें मनी के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप का मनी होता है और बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है इसमें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू। ठीक है, और आई थिंक 2020 में या 2021 में कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं और बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, और पीसीएस के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान करके चलो इसको। ठीक है, अभी देखेंगे मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, देखो इसमें क्या दे रखा है। मनी इज द कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है वो आमतौर पर जो एक्सचेंज का मीडियम है उसको एक्सेप्ट किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। मतलब किसी भी चीज़ को हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो मनी मनी को एक्सचेंज किया जाएगा उसमें। कॉमनली मनी को एक्सचेंज करते हैं। कुछ खरीद रहे हैं, कुछ भी हो, कुछ बेच रहे हैं, कुछ भी हो, पैसे दो, आगे पीछे पैसे। ठीक है, इन एन इकोनॉमी विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इंडिविजुअल, एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें केवल एक ही इंडिविजुअल हो, एक ही व्यक्ति हो, देर कैन नॉट बी एनी एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज, उसमें किसी भी प्रकार की कॉमोडिटीज का एक्सचेंज नहीं हो सकता। एंड हेंस देर इज नो रोल फॉर मनी, और इसीलिए वहां कोई पैसे का रोल भी नहीं है। एक ही आदमी है तो एक्सचेंज कहाँ से होगा। ठीक है, और पैसे का रोल भी नहीं होगा। एवन इफ देर आर मोर देन वन इंडिविजुअल, चाहे एक से ज्यादा इंडिविजुअल हो, चाहे एक से ज्यादा व्यक्ति क्यों नहीं हो, बट दे डू नॉट टेक पार्ट इन मार्केट ट्रांजेक्शंस, यदि वे मार्केट ट्रांजेक्शंस में, मार्केट लेन देन में भाग नहीं लेते हैं, सच एज फैमिली लिविंग ऑन एन आइसोलेटेड आइलैंड, जैसे कि एक परिवार जो एक सुनसान आइलैंड पे रहता हो, द्वीप पे रहता हो, मनी हैज नो फंक्शन फॉर देम, उनके लिए पैसे का कोई फंक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है पैसे का उनके लिए। हाउएवर, हालांकि एज सुन एज देर आर मोर देन वन इकोनॉमिक एजेंट, हालांकि जैसे ही एक से ज़्यादा इकोनॉमिक एजेंट्स आ जाते हैं, हु एंगेज देमसेल्व्स इन ट्रांजैक्शन थ्रू द मार्केट, जो अपने आप को मार्केट के माध्यम से ट्रांजैक्शन में, लेन देन में भाग ले लेते हैं, मनी बिकम्स एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर फैसिलिटेटिंग दिस एक्सचेंजेस, इन एक्सचेंजेस की फैसिलिटेट करने के लिए मनी का एक महत्वपूर्ण रोल बन जाता है। समझ गए, ये इसमें इकोनॉमिक एजेंट्स एक्सचेंजेस विदाउट द मीडिएशन ऑफ मनी आर रेफर्ड टू एज बार्टर एक्सचेंजेस। ये मैंने पिछले लेसन में भी बताया था कि बिना पैसे के जो लेन देन होता है, जो एक्सचेंज होता है, विनिमय जो होता है, अदला बदली, वो उसको हम बार्टर एक्सचेंज बोलते हैं। हाउएवर दे प्रिज्यूम द रेदर इम्प्रोबेबल डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, हालांकि इसमें डबल को इंसिडेंट्स ऑफ वांट्स की होना चाहिए, मतलब आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना चाहिए। इम्प्रोबेबल संयोग मतलब किसान के पास गेहूं है, कारपेंटर के पास चेयर है। किसान को चेयर चाहिए, कारपेंटर को गेहूं चाहिए, तब वो एक दूसरे को ढूंढेंगे। ये डबल कोइंसिडेंट्स ऑफ वांट है। मान लो किसान के पास गेहूं है और किसान को भैंस चाहिए, कारपेंटर के पास भैंस नहीं है, तो एक्सचेंज भी नहीं होगा, डबल कोइंसिडेंट नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखो, कंसिडर फॉर एग्जाम्पल, मान लो फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, एन इंडिविजुअल हु हैज ए सरप्लस ऑफ राइस, एक इंडिविजुअल है जिसके पास राइस सरप्लस में है, आवश्यकता से अधिक है, विच जिसको सी विशेज टू एक्सचेंज फॉर क्लॉथिंग, जिसको वो कपड़े के बदले में एक्सचेंज करना चाहती है। भाई मैं चावल दे दूँ, मेरे पास चावल है, ठीक है, और मुझे कपड़े दे दो, तो उसको एक कपड़े वाला ढूंढना पड़ेगा जिसको चावल की आवश्यकता हो। ठीक है, इफ सी इज नॉट लकी इनफ, यदि वो ज्यादा भाग्यशाली नहीं है, सी मे नॉट बी एबल टू फाइंड अनदर पर्सन हु हैज द डायमेट्रिकली अपोजिट डिमांड फॉर राइस विद ए सरप्लस ऑफ क्लॉथिंग टू ऑफर इन एक्सचेंज। यदि वो ज्यादा लकी नहीं है तो वो एक ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाएगी जिससे सीधे सीधे चावल की डिमांड हो और जिसके पास क्लॉथिंग जो हो वो एक्सचेंज करने के लिए सरप्लस में हो, जिसके पास कपड़ा अधिक हो और चावल कम हो, ये देखना पड़ेगा उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसमें देखो, द सर्च कॉस्ट, जो सर्च कॉस्ट है मे बिकम प्रोहिबिटिव, वो प्रोहिबिटिव बन जाती है एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेज, जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती चली जाती है ना, जो सर्च है ना, सर्च कॉस्ट वो प्रोहिबिटिव हो जाती है। इतनी ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगी सर्च करने में कि चावल की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। ठीक है, दस इस प्रकार से टू स्मूदन द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को स्मूदन करने के लिए, ठीक है, एन इंटरमीडिएट गुड इज नेसेसरी विच इज एक्सेप्टेबल टू बोथ पार्टीज, एक इंटरमीडिएट गुड की आवश्यकता होती है जो दोनों पार्टी को एक्सेप्टेबल हो, दोनों को स्वीकार्य हो। सच ए गुड इज कॉल्ड मनी, इस प्रकार की जो इंटरमीडिएट गुड है उसको मनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मनी।
द इंडिविजुअल कैन देन सेल देयर प्रोड्यूसेस, जो इंडिविजुअल होते हैं तब वो अपने प्रोड्यूसेस को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, फॉर मनी, पैसे के लिए, एंड यूज दिस मनी टू परचेज द क्वांटिटीज दे नीड, और इस पैसे को वो यूज करते हैं उस चीज को खरीदने के लिए जिस चीज की उनको आवश्यकता है। क्लियर? दो, फैसिलिटेशन ऑफ एक्सचेंज इज कंसिडर्ड टू बी द प्रिंसिपल रोल ऑफ मनी। इस यद्यपि जो फैसिलिटेशन है, सुविधा जो है ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज की, विनिमय की जो सुविधा है, उसको पैसे का मुख्य रोल माना जाता है, उसमें पैसे का मुख्य रोल माना जाता है। इट सर्व्स एज पर्पसेज, अदर पर्पसेज एज वेल। ठीक है, ये इसको मुख्य रोल माना जाता है, पैसे का प्रिंसिपल रोल माना जाता है एक्सचेंज करने में, लेकिन इसके दूसरे रोल भी हैं, दूसरे रोल भी प्ले करता है पैसे। फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ मनी, जो निम्नलिखित हैं वो पैसे के मुख्य कार्य हैं इन ए मॉडर्न इकोनॉमी, एक मॉडर्न इकोनॉमी। ठीक है, क्लियर? एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कुछ दिन पहले, मेंस में पूछा गया था, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, आप कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका दिमाग भटक रहा हो, आपको ध्यान देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, थोड़े दिन के लिए परेशानी आपको झेलनी ही झेलनी पड़ेगी। तो शैल वी स्टार्ट नाउ, फंक्शंस ऑफ मनी। एज एक्सप्लेन अबव, जैसा हमने एक्सप्लेन किया है अबव, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रोल ऑफ मनी इज दैट इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जो पहला और सबसे पहला जो पैसे का रोल है, पैसे की जो भूमिका है, वो ये है कि यह है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। बार्टर एक्सचेंजेस बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इन ए लार्ज इकोनॉमी। जो बार्टर एक्सचेंज है, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली जो है, वो जो सिस्टम है, वो एक बड़ी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ पीपल वुड हैव टू incur लुकिंग फॉर सुटेबल पर्सन्स टू एक्सचेंज देयर सरप्लसेस। क्योंकि लोगों को अपनी सरप्लस को एक्सचेंज करने की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और वो उनको सुटेबल पर्सन को ढूंढ नहीं पाते हैं। ठीक है, ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। ठीक है, ये होता है। मनी आल्सो एक्ट्स एज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट। मनी जो है वो एक सुविधाजनक अकाउंट की यूनिट भी हो जाती है। अकाउंट की यूनिट का मतलब है कोई भी अकाउंट हो, कुछ भी गिनना हो, लेखा जोखा किसी भी चीज़ का करना हो, मनी की वैल्यू में करेंगे। ठीक है, इतने हो गए, 2000 हो गए, 4000 हो गए, 5 हो गए, तो 5000 क्या, 5000 यूनिट, 5000 यूनिट होगी। ठीक है, यूनिट ऑफ अकाउंट है। द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स। गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है उसको मॉनेटरी यूनिट्स में काउंट किया जाता है। ठीक है, वेन वी से, जब हम कहते हैं दैट की द वैल्यू ऑफ सर्टेन रिस्ट वॉच इज ₹500, जब हम कहते हैं कि किसी रिस्ट वॉच की जो वैल्यू है वो 500 है, 500 रुपये है, वी मीन दैट, हमारा मतलब है कि द रिस्ट वॉच कैन बी एक्सचेंज फॉर 500 यूनिट्स ऑफ मनी, कि जो रिस्ट वॉच है उसको 500 यूनिट्स ऑफ मनी के बदले में एक्सचेंज किया जा सकता है। वेयर, जहाँ यूनिट ऑफ मनी इज रुपीज इन दिस केस, इस केस में जहाँ पर जो यूनिट ऑफ मनी होती है वो रुपीज है। समझ गए? इफ द प्राइस ऑफ ए पेंसिल इज ₹2, यदि ₹2 होता है किसी पेंसिल का प्राइस, एंड दैट ऑफ ए पेन इज ₹10, और एक पेन का मूल्य 10 रुपये होता है, वी कैन कैलकुलेट द रिलेटिव प्राइस ऑफ ए पेन विद रिस्पेक्ट टू ए पेंसिल। ठीक है, हम पेंसिल के संदर्भ में एक पेन का जो मूल्य है, पेन के संदर्भ में पेंसिल का जो मूल्य, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। विच, अर्थात अ पेन, एक जो पेन है, इज वर्थ 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 पेंसिल्स। ठीक है, 5 पेंसिल के बराबर एक पेन का मूल्य होता है, हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, द सेम नोशन, ये यही जो विचार है, कैन बी यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी इटसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू अदर कमोडिटीज। ठीक है, यही जो नोशन है, यही जो तरीका हमने जो कैलकुलेट किया पेन और पेंसिल का, इसी को हम दूसरी कमोडिटीज के संदर्भ में भी वैल्यू काउंट करने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन द अबव एग्जाम्पल, ऊपरी जो एग्जाम्पल यह था, a rupee is worth 0.5 पेंसिल, 1 डिवाइडेड बाई 2, जो 1 रुपये है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.5 पेंसिल, और 1 डिवाइडेड बाई 10 इज 0.1 पेन, 1 रुपये की वैल्यू कितनी होगी? 0.1 पेन होगी। ठीक है, 10
इस प्रकार से इफ प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ मनी, यदि सभी वस्तुओं का जो मूल्य है वो पैसे के संदर्भ में बढ़ जाता है, विच जो इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में कैन बी रिगार्डेड एज ए जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, जिसको सामान्य प्राइस लेवल में इंक्रीज माना जाता है, द वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ एनी कमोडिटी मस्ट हैव डिक्रीज। जो वैल्यू ऑफ मनी है दूसरे कमोडिटीज के संदर्भ में, वो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? पैसे की वैल्यू डिक्रीज होती है। 10 रुपए की कोई चीज आ रही है, थोड़े दिन में वो 15 रुपए की आएगी। रेट नहीं बढ़ा, पैसे की वैल्यू कम होगी। ठीक है, 10 रुपए की वैल्यू रही ही नहीं इसकी। अब 10 रुपए की जो वैल्यू थी पहले, वो वैल्यू 15 रुपए की होगी। ठीक है, इन द सेंस, इस सेंस में दैट कि यूनिट ऑफ मनी कैन नाउ परचेज लेस ऑफ एनी कमोडिटी, कि एक यूनिट ऑफ मनी जो है वो अब बहुत कम कमोडिटी को खरीद पाएगी। ठीक है, वी कॉल इट ए डिटीरियोरेशन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। हम इसे परचेजिंग पावर ऑफ मनी का डिटीरियोरेशन बोलते हैं। समझ गए क्या बोलते हैं? परचेजिंग पावर का डिटीरियोरेशन। डिटीरियोरेशन बोलना क्या होता है? थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा जोर से वो बोलो, जल्दी जल्दी। डिटीरियोरेशन, डिटीरियोरेशन, डिटीरियोरेशन। ठीक है, देखो इसमें क्या देखा। अब बार्टर सिस्टम हैज अदर डेफिशिएंसी। बार्टर सिस्टम की भी दूसरी डेफिशिएंसीज होती है, दूसरी कमियां होती हैं बार्टर सिस्टम में। इट इज डिफिकल्ट टू कैरी फॉरवर्ड वंस वेल्थ अंडर द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के अंतर्गत किसी की वेल्थ को लेकर के जाना या आगे पहुंचाना, मतलब दादा अपने लड़के को, पोते को, माँ बाप अपने लड़कों को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते बार्टर सिस्टम में। ठीक है, सपोज मान लो यू हैव एन एंडोनमेंट ऑफ राइस। मान लो आपके पास राइस है विच यू डू नॉट विश टू कंज्यूम टुडे एंटायरली। जिस चावल को आप आज पूरी तरह से कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं, कि मैं आज ही खत्म नहीं करना चाहता हूँ। यू मे रिगार्ड दिस स्टॉक ऑफ सरप्लस राइस एज एन एसेट। आप इस सरप्लस राइस को एक एसेट के रूप में देखते हैं, विच यू मे विश टू कंज्यूम, जिसको आप कंज्यूम करना चाहते हो इन फ्यूचर में, और एवन सेल हो, या फिर उसको बेचना ही चाहते हो। ठीक है, फॉर एक्वायरिंग अदर कमोडिटीज एट सम फ्यूचर डेट। ठीक है, किसी फ्यूचर की डेट में कुछ कमोडिटीज को आप एक्वायर करना चाहते हो बेचकर। ठीक है, बट राइस इज ए पेरिसेबल आइटम। लेकिन जो राइस है पेरिसेबल आइटम है, खत्म होने योग्य आइटम है, नष्ट होने योग्य, एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड बियॉन्ड ए सर्टेन पीरियड। और एक सर्टेन पीरियड के मतलब परे उसको स्टोर नहीं किया जाता। ठीक है, आल्सो होल्डिंग द स्टॉक ऑफ राइस। इसके अतिरिक्त राइस के जो स्टॉक है उसको होल्ड करना रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्पेस। उसको बहुत ज़्यादा स्पेस की भी जरूरत होगी। यू मे हैव टू स्पेंड कंसीडरेबल टाइम एंड रिसोर्सेज लुकिंग फॉर पीपल विद ए डिमांड फॉर राइस। आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करना होगा एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में जिस व्यक्ति को या जिन लोगों को राइस की डिमांड हो। वेन यू विश टू एक्सचेंज योर स्टॉक फॉर बाइंग अदर कमोडिटी। जब आप अपने चावल के स्टॉक को किसी दूसरे चीज़ को खरीदने के लिए आप उसको सेल करना चाहोगे, तो आपको उन लोगों को ढूंढने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है, दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व। इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है इफ यू सेल योर राइस ऑफ मनी, राइस फॉर मनी। इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है यदि आप चावल को पैसे के लिए बेच दोगे। ठीक है, मनी इज नॉट पेरिसेबल। मनी पेरिसेबल नहीं है, एंड इट्स स्टोरेज कॉस्ट आर आल्सो कंसिडरेबली लोअर। और इसकी जो स्टोरेज कॉस्ट होती है वो कंसिडरेबली कम होती है। कम क्या होती है, ये मान के चलो होती ही नहीं। ठीक है, बैंक में जाओ डाल दो पैसे, ठीक है, बैंक वाले रिटर्न देंगे हमें, मतलब इंटरेस्ट पे करेंगे, उसकी तो कॉस्ट होती ही नहीं कुछ भी। ठीक है, इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। यह भी एक्सेप्टेबल है टू एनी वन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कि जो मनी है वो किसी को भी किसी भी समय दे दो, एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, दस इस प्रकार से मनी कैन एक्ट, जो पैसा है वो एक्ट कर सकता है एज अ स्टोर ऑफ वेल्थ फॉर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स के लिए मनी जो है वो स्टोर ऑफ वेल्थ है। समझ गए? वेल्थ कैन बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मनी फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज के लिए जो पैसे हैं, मनी जो है वो एक वेल्थ के मतलब जो धन है, संपत्ति जो है वो मनी के रूप में फ्यूचर यूज के लिए स्टोर की जा सकती है। हाउएवर, हालांकि टू परफॉर्म दिस फंक्शन वेल, इस फंक्शन को अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए द वैल्यू ऑफ मनी मस्ट बी सफिशिएंटली स्टेबल। जो मनी की वैल्यू है वो सफिशिएंटली स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, राइजिंग प्राइस लेवल में इरोड द परचेजिंग पावर ऑफ मनी।
ठीक है। एक पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी यदि जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते रहेंगे तो, ठीक है। परचेजिंग पावर में कमी होती चली जाएगी। परचेजिंग पावर किसकी? पैसे की या हमारी, ठीक है। इसको मनी में काउंट होगा। इट मे बी नोटेड दैट एनी एसेट अदर देन मनी कैन आल्सो एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वेल्थ। यह भी नोट किया जाना चाहिए कि कोई जो एसेट है, कोई जो संपत्ति है, पैसे को छोड़ करके अलग जो है वो भी वैल्यू को स्टोर करने का काम कर सकती है। जैसे कि गोल्ड भी गोल्ड में भी हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड भी तो हमारी एसेट होती है, संपत्ति होती है, और हमारी जो वेल्थ होती है गोल्ड में भी स्टोर हो सकती है। मान लो हम पैसा रखने की बजाय हम गोल्ड, हमारे पास मान लो 50,000 रुपये हैं, रखे हैं, ठीक है, और वो 50,000 रुपये रखे हैं, वो 2-4 साल के बाद उसकी 50,000 वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि कीमतें बढ़ जाएंगी। उसी 50,000 का हम सोना खरीद लें, कुछ दिन के बाद वो सोना क्या होगा, वो सोना भी तो बढ़ेगा क्योंकि प्राइस तो बढ़ रहा है। 50,000 का सोना खरीदा था, आज वही 50,000 का सोना 60 का 17,000 रुपये का हो गया, 20,000 रुपये ऑटोमेटिक उसमें बढ़ गया, हमें पता भी नहीं चला, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। लैंडेड प्रॉपर्टी, भाई प्लाट ले लिया, ठीक है। हाउसेज और एवन बॉन्ड्स, हाउसेज में और बॉन्ड्स में भी हम इंट्रोड्यूस वो कर सकते हैं, अपनी वेल्थ को स्टोर कर सकते हैं। टू बी इंट्रोड्यूस्ड शॉर्टली, बॉन्ड को भी समझाऊंगा, इसमें आएगा थोड़ी देर में। हाउएवर, हालांकि दे मे नॉट बी इजिली कन्वर्टेबल टू अदर कमोडिटीज एंड डू नॉट हैव यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। ये जो चीजें हैं जैसे गोल्ड हो गया, लैंडेड प्रॉपर्टी हो गया, हाउसेज हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये इजिली कन्वर्टेबल नहीं है टू अदर कमोडिटीज, कि हमने सोना दे दिया और कुछ और चीजें खरीद ली। लिक्विडिटी बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू मनी। लिक्विडिटी तरलता बोलते हैं इसको। तरलता मैं समझाता हूँ कैसे होता है। और पहले इस लाइन को देखो कि लैंडेड प्रॉपर्टी है, इजिली कन्वर्टेबल नहीं होगी। हाउस है, इजिली कन्वर्टेबल नहीं होगा, ठीक है। एवन बॉन्ड्स, बॉन्ड भी इजिली कन्वर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि इनका भी टाइम होता है। लिक्विडिटी का मतलब ये हो गया कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा से ज्यादा टाइम में पैसे में कन्वर्ट होती है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड ज्यादा लिक्विड है या लैंडेड प्रॉपर्टी है? गोल्ड क्यों? मतलब बहुत कम टाइम में, ठीक है। और बिना लॉस ऑफ मनी या लॉस ऑफ वेल्थ हम इसको क्या कर सकते हैं, मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी, ठीक है। प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, हाँ हाँ, गोल्ड में कुछ नहीं, उसमें कुछ ठीक है। अच्छा, कार ज़्यादा लिक्विड है या हाउस ज़्यादा लिक्विड है? कार क्यों? मिनटों में बेच दो उसको, हाउस में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये समझ गया आप लिक्विडिटी क्या होती है। डिमांड फॉर मनी, मनी की जो डिमांड है वो, money is the most liquid of all assets in the sense that it is universally acceptable। मनी जो है सभी प्रकार की असेट्स में से, असेट का मतलब संपत्ति में से सबसे ज्यादा लिक्विड है क्योंकि यह यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यह हर जगह यूनिवर्स में एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। ये ज्यादा लिक्विड हो गया, हेंस अतः कैन बी एक्सचेंज, इसको एक्सचेंज किया जा सकता है फॉर अदर कमोडिटीज वेरी इजिली, दूसरी कमोडिटीज के बदले में इसको इजिली एक्सचेंज किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इट हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है, ठीक है। आगे आएगा ये। इफ इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ऑन टू ए सर्टेन कैश बैलेंस, यदि एक सर्टेन कैश बैलेंस रखने की बजाय, ठीक है, यू पुट द मनी इन ए सेविंग्स अकाउंट इन सम बैंक, आप उस पैसे को किसी बैंक में सेविंग अकाउंट में डाल देते हो, यू कैन अर्न इंटरेस्ट ऑन दैट मनी, उस मनी पर आप इंटरेस्ट भी कमा सकते हो। दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब मान करके चलो बैंक ने सडनली मतलब जो भी जमा करवाएगा उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया। अभी तो 1.5-2% देती है, 1.5-2% तो देती भी नहीं, ठीक है। और मान लो सडनली बैंक ने काफ़ी ज़्यादा ब्याज देना शुरू कर दिया, बैंक ने एकदम से कर दिया 10% ब्याज देंगे हम हमारे बैंक में पैसे जमा कर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फटाफट जमा करवाएंगे लोग, ठीक है। किसी को ब्याज पे नहीं देंगे, बैंक में जाके जमा करवाएंगे, बैंक में ज़्यादा मिलेगा। दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वाहिल, जबकि डिसाइडिंग ऑन हाउ मच मनी टू होल्ड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, वन हैज टू कंसिडर द ट्रेड ऑफ बिटवीन द एडवांटेज ऑफ लिक्विडिटी एंड डिसएडवांटेज ऑफ द फोरगोन इंटरेस्ट, ठीक है। कि कितना पैसा हमें किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर
रखना चाहिए। हमें ये करने के लिए हमें ट्रेड ऑफ को कंसीडर करना होगा। ट्रेड ऑफ मैंने बताया था, क्या होता है ट्रेड ऑफ? बिटवीन द एडवांटेज ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के एडवांटेज में, एंड द डिसएडवांटेज ऑफ फॉरगॉन इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट चला जाएगा हमारे हाथ से उसकी डिसएडवांटेज, उसकी हानि के बदले में ट्रेड ऑफ आपने का। बताया था कि अगर हमें कोई वस्तु चाहिए तो एक को छोड़ के दूसरा हमारे पास ऑप्शन कि हमें एक को छोड़ना पड़ेगा दूसरे को लेना। हाँ, कहने का मतलब ये ट्रेड ऑफ वो होता है जब हमारे पास दो चीजें हों Yes. और एक चीज को पाने के लिए हम दूसरी का गिव अप कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, वो होता है ट्रेड ऑफ। ठीक है, मान लो मेरे पास लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है, मुझे दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन मैं लैपटॉप को लेता हूँ तो मोबाइल मैंने छोड़ दिया, तो ये ट्रेड ऑफ हो गया। ठीक है, तो अब इसमें ट्रेड ऑफ क्या बता रखा है? एडवांटेज ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के एडवांटेज ले लो या फॉरगॉन इंटरेस्ट की ले लो। फॉरगॉन इंटरेस्ट कौन सा? जो बैंक का है वो। ठीक है, डिमांड फॉर मनी बैलेंस इज दस ऑफन रेफर टू एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस। जो मनी बैलेंस की जो डिमांड है वो उसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस के रूप में रेफर किया जाता है, बताया जाता है, डिमांड फॉर मनी। ठीक है, लिक्विडिटी, पैसे की डिमांड होगी तो पैसा हम रखेंगे, लिक्विडिटी। ठीक है, पैसे की डिमांड नहीं है तो पैसा बैंक में चला जाएगा। बैंक में जो हमने डिपॉजिट कर रखा है वो पैसा ज़्यादा लिक्विड है, जो हमारी जेब में है वो ज़्यादा लिक्विड है। जो हमारे जेब में। हाँ, तो ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस है। ठीक है, पीपल डिजायर टू होल्ड मनी बैलेंस ब्रॉडली फ्रॉम टू मोटिव्स। दो मोटिव्स होते हैं लोगों को पैसे रखने के। ठीक है, कौन से मोटिव्स हैं? पहला है द ट्रांजैक्शन मोटिव, लेन देन का उद्देश्य होता होगा। ठीक है, द प्रिंसिपल मोटिव फॉर होल्डिंग मनी इज टू कैरी आउट ट्रांजैक्शन। जो प्रिंसिपल मोटिव होता है पैसे को रखने का, वो लेन देन को जारी रखना होता है, कैरी आउट करना होता है। ठीक है, इफ यू रिसीव योर इनकम वीकली, यदि साप्ताहिक, यदि तुम अपनी इनकम को रिसीव करते हो साप्ताहिक, एक सप्ताह में, ठीक है, एंड पे योर बिल्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी वीक, और तुम अपना जो बिल है वो सप्ताह के पहले दिन पे करते हो। ठीक है, हर सप्ताह के। यू नीड नॉट होल्ड एनी कैश बैलेंस थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द वीक। आपको बाकी जो वीक बच गया उसमें आपको पैसे को रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यू मे एज वेल आस्क योर एम्प्लॉयर, और तुम साथ साथ में तुम्हारे एम्प्लॉयर से भी पूछ सकते हो टू डिडक्ट योर एक्सपेंसेस, कि वो तुम्हारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर ले, काट ले, डायरेक्टली फ्रॉम योर वीकली सैलरी एंड डिपॉजिट द बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट, कि वो उसके जो खर्चे हैं वो बैंक से उसकी सैलरी से काट ले और बाकी जितने पैसे बच गए वो बैंक में जमा करवा दे। ऐसा भी बोला जा सकता, बट लेकिन आवर एक्सपेंडिचर पैटर्न्स डू नॉट नॉर्मली मैच आवर रिसिप्ट। हमारे जो एक्सपेंडिचर पैटर्न्स हैं वो हमारी रिसिप्ट से मैच नहीं करते हैं। कभी ज़्यादा खर्चा होगा, कभी कम खर्चा होगा। ठीक है, उसको बार बार थोड़े बोल लेंगे इतने काटे वो काटा हूँ, अपना हिसाब अपने। पीपल अर्न इनकम्स, लोग पैसे कमाते हैं एट डिस्क्रीट पॉइंट्स इन टाइम एंड स्पेंड इट कंटिन्यूसली थ्रू आउट द इंटरवल। ठीक है, किसी डिस्क्रीट पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर या किसी समय पर जो लोग वो पैसे कमाते हैं। ठीक है, एंड स्पेंड इट कंटिन्यूसली, और उसको लगातार स्पेंड करते रहते हैं थ्रू आउट द इंटरवल, उस इंटरवल में से, पूरे इंटरवल में से। ठीक है, सपोज मान लो यू अर्न ₹100 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। आप महीने के ठीक किसी महीने के पहले दिन आप ₹100 कमाते हो, एंड रन डाउन दिस बैलेंस एवनली ओवर द रेस्ट ऑफ द मंथ, और इस पैसे को आप एवनली पूरे के पूरे मंथ में रन डाउन करते हो। रन डाउन का मतलब चलाते हो। ठीक है, दस इस प्रकार से योर कैश बैलेंस एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द मंथ आर ₹100 एंड 0 रिस्पेक्टिवली। इस प्रकार से आपका जो महीने के शुरू में और महीने के अंत में जो बैलेंस होगा वो होगा ₹100 और ₹0। ₹100 महीने के शुरू में होगा और ₹0 महीने के बिल्कुल लास्ट में होगा। समझ गए? योर एवरेज कैश होल्डिंग, तुम्हारा जो एवरेज कैश होल्डिंग है, कैन देन बी कैलकुलेटेड एज
₹100 प्लस ₹0 डिवाइडेड बाई 2 ₹50। आपका जो एवरेज बैलेंस होगा उसको कैसे काउंट किया जाएगा? 50, एवरेज तो 50 होगा कि एवरेज मैंने ₹50 रखे हैं, ठीक है। विद विच यू आर मेकिंग ट्रांजेक्शन्स और द ₹100 पर मंथ, जिसके साथ आप ₹100 पर मंथ का ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। हैंस अतः योर एवरेज ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी, आपके जो एवरेज ट्रांजेक्शन है मनी की जो डिमांड है, ट्रांजेक्शन की डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू हाफ योर मंथली इनकम, वो आपकी मंथली इनकम के लगभग हाफ होती है, आधी होती है। और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, हाफ द वैल्यू ऑफ योर मंथली ट्रांजेक्शन्स, आपके मंथली ट्रांजेक्शन की हाफ द वैल्यू होती है, ठीक है। वो आपका एवरेज ट्रांजेक्शन डिमांड होता है, समझ गए? एनी क्वेश्चन? कंसीडर, मान करके चलो नेक्स्ट आगे, अ 2 पर्सन इकोनॉमी कंसिस्टिंग ऑफ 2 एंटिटीज, एक दो लोगों की इकोनॉमी है, उसमें 2 एंटिटीज, 2 संस्थाएं हैं। अ फर्म, एक ऐसी संस्था है ओन्ड बाई 1 पर्सन एंड ए वर्कर, और एक वर्कर है। एक तो संस्था है जो एक व्यक्ति के द्वारा अपनाई गई है, और एक मजदूर है, 2 लोग हैं। द फर्म पेज द वर्कर ए सैलरी ऑफ ₹100, जो संस्था है वो उस मजदूर को ₹100 की सैलरी देती है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मंथ के ठीक बिगिनिंग में। जो आपने 3.1 करा इसमें ये है डिमांड फॉर मनी, ट्रांजेक्शन मोटिव नहीं है, डिमांड फॉर मनी है। डिमांड फॉर मनी है। फिर आगे सप्लाई फॉर मनी, इसमें जो आपने अभी पढ़ाई उस टाइम में, इसमें फिर सेंट्रल बैंक आ गया, रिवर्स मनी आ गया, कमर्शियल बैंक आ गया। लेट मी चेक। ये मिल गया, ये यहाँ दे रखा है, ठीक है। और ये जो ट्रांजैक्शन मोटिव दे रखा है, ट्रांजैक्शन मोटिव के बाद इसमें ये भी दिया होगा कि स्पेकुलेटिव मोटिव, ठीक है, समझिए। इसमें सारा दे रखा है, ये आगे पीछे कर रखे हैं बस, और कुछ नहीं। अब इसमें देखो आगे स्पेकुलेटिव मोटिव दे रखे हैं ना, ये दे रखा है, ठीक है। तो एन इंडिविजुअल से स्टार्ट है, एन इंडिविजुअल, ठीक है, कोई बात नहीं, एक पेज आगे से पढ़ लो, ठीक है। इसमें ढूंढो ये कंसीडर से कहाँ स्टार्ट है, ये रहा कंसीडर नेक्स्ट 2% इकोनॉमी, ठीक है। जो फर्म है वो उस मजदूर को महीने के शुरुआत में ₹100 की सैलरी देती है, मान के चलो। द वर्कर इन टर्न, जो वर्कर है इन टर्न बदले में स्पेंड्स दिस इनकम, वो इस इनकम को स्पेंड करता है ओवर द मंथ ऑन द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, ठीक है। पूरे महीने इस सैलरी को वो मजदूर उन चीजों पर खर्च करता है जिन चीजों को फर्म के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। द ओनली गुड अवेलेबल इन द इकोनॉमी, और इकोनॉमी में केवल वही चीजें अवेलेबल है, मान करके चलना है। इकोनॉमी में एक ही तो संस्था है, एक ही मजदूर है, मजदूर को पैसे मिलते हैं, मजदूर को उन चीज़ों की जरूरत होती है जो संस्था ने प्रोड्यूस की है, बस, और कुछ है ही नहीं। 10 इस प्रकार से एट द बिगिनिंग ऑफ इच मंथ, प्रत्येक महीने की शुरुआत में द वर्कर हैज ए मनी बैलेंस ऑफ ₹100, ठीक है, वर्कर के पास ₹100 का बैलेंस होता है। एंड द फर्म ए बैलेंस ऑफ 0, और फर्म के पास जो होता है कितना होता है? 0 होता है। फर्म के पास 0 हो गया क्योंकि फर्म ने तो मजदूर को दे दिए, मजदूर के पास ₹100 हो गए। ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, और महीने के ठीक अंतिम दिन में, द पिक्चर इज रिवर्स्ड, पिक्चर जो रिवर्स हो जाती है, पलट जाती है, क्या? द फर्म हैज गैदर्ड ए बैलेंस ऑफ ₹100, फर्म के पास वापस ₹100 आ जाते हैं थ्रू इट्स सेल टू द वर्कर, वर्कर के पास अपनी चीजें बेच करके। अगले महीने वर्कर काम करेगा, वही ₹100 फिर वर्कर के पास आ जाएंगे, वर्कर फिर चीजें खरीदने में खर्च कर देगा, फिर उसके पास चले जाएंगे, ये चलता रहेगा। द एवरेज मनी होल्डिंग ऑफ द फर्म, फर्म की जो एवरेज मनी होल्डिंग है एज वेल एज द वर्कर इज इक्वल टू ₹50 दोनों की वो ₹50 के बराबर है। 10 इस प्रकार से द टोटल ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इन दिस इकोनॉमी इज इक्वल टू ₹100। इस प्रकार की इकोनॉमी में जो टोटल ट्रांजैक्शन डिमांड है वो लगभग ₹100 के बराबर है, समझ गए। द टोटल वॉल्यूम ऑफ मंथली ट्रांजैक्शन, मंथली ट्रांजैक्शन की जो टोटल वॉल्यूम है इन दिस इकोनॉमी, इस इकोनॉमी में ₹200, वो लगभग ₹200 की
बराबर है द फर्म हैज सोल्ड इट्स आउटपुट वर्थ ₹100 टू द वर्कर। 100 रुपये के जो उसका आउटपुट है वो फर्म ने वर्कर को बेच दिया है। एंड द लेटर और वर्कर ने हैज सोल्ड हर सर्विसेज वर्थ ₹100 टू द फर्म, और मजदूर ने अपनी 100 रुपये की जो सर्विसेज है वो फर्म को बेच दी। समझ गए? द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, ट्रांजैक्शन डिमांड जो है फॉर मनी, पैसे के लिए, ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की, इज अगेन ए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। वो फिर से एक टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन में, लेट मी कंसीडर द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, ठीक है, ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की जो ट्रांजैक्शन डिमांड इज अगेन ए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। वो फिर से वो फ्रैक्शन में आ गई टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन की, जैसे वो 50-50 निकाला था हमने। इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में ओवर द यूनिट पीरियड ऑफ टाइम, किसी टाइम पीरियड की यूनिट पीरियड, यूनिट में, ठीक है। इन द इकोनॉमी ओवर द यूनिट पीरियड ऑफ टाइम, आगे देखो, इन जनरल, सामान्यतः, therefore the transaction demand for money in an economy is MDT, can be written in the following MDT KT। इसको कुछ नहीं करना, ठीक है, ये बस वैसे बता रखा है कि क्या डिमांड है, क्या डिमांड है, हमारा यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है। वेरिटी इज द, इसका भी कोई लेना देना। द 2% इकोनॉमी डिस्क्राइब अबव कैन बी लुक्ड एट फ्रॉम अनदर एंगल। जो 2% इकोनॉमी है जो ऊपर बताई गई है वो दूसरे एंगल से भी देखी जा सकती है। यू मे परहैप्स फाइंड इट सरप्राइजिंग, आप इसको सरप्राइजिंग पा सकते हो, दैट कि द इकोनॉमी यूजेज मनी बैलेंस, इकोनॉमी जो मनी बैलेंस यूज कर दिया वर्थ ओनली ₹100, केवल 100 रुपीज का, ठीक है, फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शन्स वर्थ ₹200, 200 रुपये के का ट्रांजेक्शन करने के लिए, लगभग 200 रुपये का, इकोनॉमी 100 रुपये यूज करती है, ठीक है। द आंसर टू दिस रिडल इज सिंपल, इस पहले का आंसर सिंपल सा है। इच रुपी इज चेंजिंग हैंड्स ट्वाइस ए मंथ, प्रत्येक रुपया महीने में 2 बार हाथों को चेंज करता है, ठीक है। 2 बार हाथों को चेंज करने का मतलब ये है, आज मेरे हाथ में पैसा है 100 रुपये, मैं वर्कर हूँ फर्म का, पहले दिन मिल गई, ठीक है, मेरे हाथ में है, मेरे हाथ से वो पैसा फर्म में चला गया, 2 हाथों में चेंज, फिर वो वापस महीने के शुरू में उसके उसमें आ जाए, ठीक है। 200 रुपये का ट्रांजैक्शन मीन्स 100 रुपये का ही है ट्रांजैक्शन, तो 100 रुपये तो उसने दिए हैं, फिर वो 100 रुपये वहाँ चले गए, बार बार काउंट कर, ठीक है। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, इट इज बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स पॉकेट टू दैट ऑफ द वर्कर, पहले दिन ये एम्प्लॉयर की पॉकेट से वर्कर की पॉकेट में चला गया। एंड समटाइम्स ड्यूरिंग द मंथ, और किसी समय महीने के दौरान, इट इज पासिंग फ्रॉम वर्कर्स हैंड टू द एम्प्लॉयर्स, यह वर्कर के हैंड से एम्प्लॉयर के हैंड में चला गया। द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड्स, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार पैसे की एक यूनिट हाथों को बदलती है, हाथों से होकर के गुजरती है, ड्यूरिंग द यूनिट पीरियड, यूनिट पीरियड में, मंथ में या साल में, इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, उसे वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। इन द अबव एग्जाम्पल इट इज 2, ऊपरी एग्जाम्पल में यह 2 है, मतलब 2 बार वो हाथों से, वेलोसिटी कितनी होगी? 2 होगी। इनवर्स ऑफ हाफ द रेशियो ऑफ मनी बैलेंस एंड द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, इनवर्स ऑफ द हाफ ऑफ हाफ, आधे का इनवर्स होगा। द रेशियो ऑफ मनी, पैसे का रेशियो, बैलेंस एंड द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, इनका क्या होगा? इनवर्स ऑफ हाफ, आधे का इनवर्स, ठीक है। द रेशियो ऑफ मनी बैलेंस, मनी बैलेंस का रेशियो, एंड द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन का, ठीक है। 2 बार हाथ चेंज किए, ज़्यादा मत वो करना, बस ये समझ लो वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन मनी क्या है, ठीक है। ये हमारे काम का नहीं है। वी मे राइट इक्वेशन, इक्वेशंस आर नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव, वेयर वी के ऐसे ये कुछ नहीं है, ठीक है। एमडी जस्ट स्टॉक कॉन्सेप्ट, ये है वो है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मनी वी हावर हैज ए टाइम डायमेंशन, ठीक है, ये इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो, वी आर अल्टीमेटली इंटरेस्टेड इन लर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्रीगेट ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी ऑफ एन इकोनॉमी एंड द नॉमिनल जीडीपी इन ए गिवन एरिया, ठीक है। किसी साल में जो नॉमिनल जीडीपी होती है और डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ मनी होती है, हम उसको क्या करेंगे जनरली, अल्टीमेटली इंटरेस्टेड इसी में,
nominal GDP, transaction of demand for transaction of money. The total value of annual transaction in an economy includes transaction in all intermediate goods and services and is clearly much greater than the nominal GDP. जो टोटल वैल्यू ऑफ एनुअल ट्रांजैक्शन होती है एक इकोनॉमी में, उसमें सभी प्रकार के इंटरमीडिएट गुड के ट्रांजैक्शन हो गए, सर्विसेज के हो गए, वो स्पष्ट रूप से नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा होते हैं. तो 2 बार हो गए ना, वो 2 ही रुपये में बार बार. हाउएवर, हालांकि नॉर्मली साधारणतया देयर एग्जिस्ट स्टेबल, एक स्टेबल है पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन की वैल्यू के बीच में एंड द नॉमिनल जीडीपी के बीच में. ठीक है, इनमें एक पॉजिटिव रिलेशन होता है. पॉजिटिव रिलेशन का मतलब होता है एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी भी घटेगी. ठीक है. नेगेटिव रिलेशन का मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, ये नेगेटिव रिलेशन. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रिलेशन है. या तो दोनों घट रहे हो पॉजिटिव रिलेशन है, या दोनों बढ़ रहे हो तो भी पॉजिटिव रिलेशन है. एन इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी में जो इंक्रीज होती है इंप्लाइज, उसका मतलब होता है इंक्रीज इन द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन. टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन में इंक्रीज का होना, एंड हेंस और आता है अ ग्रेटर ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी फ्रॉम इक्वेशन 3.1. ठीक है. और इस प्रकार से ग्रेटर ट्रांजैक्शन डिमांड होगी, डिमांड ग्रेटर ट्रांजैक्शन होगी, तभी तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है. तभी तो ट्रांजैक्शन की डिमांड बढ़ रही है. ट्रांजैक्शन की डिमांड बढ़ गई तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ गई. ठीक है, नॉमिनल जीडीपी बढ़ गई, वो वैसे ट्रांजैक्शन डिमांड पर निर्भर करती है. तो ये पॉजिटिव रिलेशन है. दिस thus in general equation can be modified in the following way. Not important. Where y is the real GDP and p is the general price level of GDP deflector, the above equation tells us the transaction demand for money is positively related to the real income of an economy and also to its average price level. ठीक है, ये जो इक्वेशन है हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि इसमें आती नहीं है, हमें केवल थ्योरी से रिलेटेड कुछ पूछना है. द स्पेक्युलेटिव मोटिव एनफ फॉर टुडे. ठीक है, एनी क्वेश्चन?